अब मैं मुंबई से तशरीफ लाए हुए दाई और मुबल्लिग, कलमकार, खतीब जो i+ टीवी के अंदर बार बार आते हैं और जो लोग इस चैनल से या टीवी से जुड़े होंगे वो बार बार आपका मुशाहिदा करते होंगे, आपके बयानात, आपके खिताबात, आपके जवाबात और आप मुख्तलिफ शुबहात का इजाला कैसे कर रहे हैं, बातिल परस्तों का जवाब कैसे दे रहे हैं, एतराज़ात जो अहले हदीसों पर उठाए जाते हैं उनका मुंह तोड़ जवाब कैसे दे रहे हैं। मेरी मुराद फ़ज़ीलतुल शेख सरफराज फैज़ी हफ़िज़ुल्लाह हैं। और आपको जो मौजू दिया गया है, इस मौजू से मुताल्लिक़ मैं बताता चलूँ कि ख़वातीन, हमारी माएँ और बहनें जो यहाँ पर मौजूद हैं या घरों के अंदर सुन रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये मौजू ख़ास तौर पर आपके लिए है, ख़ास तौर पर आपके लिए है और आप तमाम ही हज़रात भी इस मौजू से फ़ायदा उठाएंगे। और आपका मौजू जो है बेहयाई का खात्मा कैसे, अब इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, लिहाजा आप लोग शेख से जुड़े, इसलिए जब नज़र से नज़र मिलती है तो फिर कोई बात बनती है, तो आप लोग शेख से मिलते रहे और आपके हाँ में हाँ मिलाते रहे, तब फिर बात होगी, लगेगा कि आप बात को समझ रहे हैं। माशाल्लाह शेख का अंदाज बहुत ही निराला है और ऐसी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह कि हर बात आपको समझ में आ जाएगी। फ़ज़ीलतुल शेख सरफराज फैज़ी हफ़िज़ुल्लाह, आपसे गुजारिश है कि आप आएँ और अपने मौजू की वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। सबसे पहले हर तरह की हम्दो सना, तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हमको पैदा किया, इस ज़मीन पर बसाया और हम इंसानों के अलावा भी अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत अलग अलग तरह की मखलूक़ात को इस ज़मीन पर बसाया है। लेकिन दुनिया में बसने वाले तमाम जानदारों में अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बहुत ही स्पेशल बनाया है, बहुत ही यूनिक बनाया है। अल्लाह ताला ने हमको बहुत सारी ऐसी खुसूसियात से नवाजा है जो दुनिया में बसने वाले किसी और जानदार को अल्लाह ताला ने नहीं दी है। हम इंसान अल्लाह ताला की बहुत ही स्पेशल मखलूक हैं। बहुत सारी स्पेशल चीजें अल्लाह ताला ने हमको दी हैं और उन्हीं बहुत ही स्पेशल चीजों में एक बड़ी खास चीज जो अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई है वो है हया, शर्म। इंग्लिश में उसको कहते हैं मॉडेस्टी। हया ये इंसान की खुसूसियत है। जो हया का शुऊर, जो हया का एहसास, शर्म करने की सिफत जो अल्लाह ताला ने हम इंसानों में रखी है, दुनिया के किसी और जानदार को अल्लाह ताला ने ये सिफत नहीं दी है। इसी हया के एहसास की वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह लिबास पहनते हैं, है ना।
बाकी दुनिया का कोई और जानदार, कोई और जानवर लिबास नहीं पहनता। ये शऊर कि अपने जिस्म के कुछ हिस्से शर्मगाह होते हैं जिनको ढाकना चाहिए, दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, ये हया की वजह से आया है हमारे अंदर। और ये शऊर क्योंकि दूसरे जानदारों में अल्लाह नहीं रखा तो वो लिबास नहीं पहनते। इंसान में और जानवर में देखने के एतबार से सबसे बड़ा फर्क क्या है कि इंसान लिबास पहनता है और जानवर लिबास नहीं पहनते। इंसान से अगर उसका लिबास छीन लिया जाए तो उसमें और जानवर में कोई फर्क बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ने हमको ये एहसास दिया है, हम लिबास से अपनी शर्मगाह को ढाकते हैं। जानवरों को अल्लाह ने ये एहसास नहीं दिया, वो अपनी शर्मगाह को नहीं ढाकते। वो क़ज़ाए हाजत के लिए किसी छुप करके किसी जगह पे नहीं जाते। हम क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं तो बैतुल खला में जाते हैं। मियाँ बीवी आपस में ताल्लुक कायम करते हैं तो बंद कमरे में ताल्लुक कायम करते हैं। ये फर्क है इंसान में और जानवरों में। हया इंसान की फजीलत है, हया इंसान का शर्फ है, हया इंसान की खुसूसियत है। शर्म करना ये एक ऐसी चीज है जो इंसानों को जानवरों से बरतर बनाती है। अगर एक इंसान से उसकी शर्म, उसकी हया, उसका लिबास छीन लिया जाए तो उसमें और जानवरों में कोई फर्क बाकी नहीं बचेगा। ये लिबास ही तो हमको जानवरों से मुमताज बनाता है। और जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो हमारी कोई फजीलत कैसे बर्दाश्त कर सकता है? कौन है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन? मुझे ना जवाब मिलेगा, दो चार चेहरे हिलते वे दिखाई देंगे तो तकरीर अंदर से निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। कौन है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन? हाँ, शैतान। भाई शैतान को हमारी कोई भी फजीलत कैसे बर्दाश्त हो सकती है? तो शैतान का इंसान के खिलाफ एक बहुत बड़ा मिशन ये है कि इंसान से उसका लिबास छीन करके उसको नंगा कर दो ताकि उसमें और जानवरों में कोई फर्क बाकी ना बचे। हर जमाने में शैतान इंसानों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करता रहा है कि इंसान से हया छीन ली जाए, शर्म छीन ली जाए, उसको नंगा करके, बरहना करके, बेलिबास करके जानवरों के दर्जे पे ले आया जाए। हर जमाने में शैतान इंसान के खिलाफ ये कोशिश करता रहा है। हजरत आदम ही के जमाने से उसकी ये कोशिश जारी है। अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या फरमाया? या बनी आदमा ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु, ऐ आदम की औलाद, शैतान कहीं तुमको अपने फितने का शिकार ना कर ले। कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्ना, जैसे उसने तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ हव्वा को जन्नत से निकलवा दिया था। क्या हुआ था हजरत आदम हजरत हव्वा के साथ कि अल्लाह ताला ने कहा था ये फल इसके दरख्त के करीब भी नहीं जाना। शैतान ने बहकाया और उस पेड़ से फल तोड़ करके हजरत आदम और हव्वा ने खा लिया। जैसे ही वो फल खाया क्या हुआ? उनका लिबास, जन्नत का लिबास था, वो लिबास छीन लिया गया। अल्लाह ने फरमाया शैतान चाहता क्या था? यनज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। शैतान चाहता था इंसान से उसका लिबास छीन लिया जाए, आदम और हव्वा को बरहना कर दे ताकि दोनों की शर्मगाहें जाहिर हो जाएं। उस दौर से ही शैतान का मिशन क्या है? नंगापन फैलाना, बेहयाई फैलाना, बेलिबासी फैलाना। ये शैतान का शिर्क फैलाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा मिशन है। पहला मिशन तो क्या है? शिर्क फैलाओ, अकीदे खराब करो, लोगों के ईमान को तबाह बर्बाद कर दो। दूसरा मिशन शैतान क्या क्या है? दुनिया में नंगापन फैलाओ, फहाशी फैलाओ, उर्यानियत फैलाओ, बेलिबासी फैलाओ। उस जमाने से ही शैतान, हजरत आदम के दौर से ही शैतान अपनी इस कोशिश में लगा हुआ है। और आज के दौर में शैतान अपनी इस कोशिश में जितना कामयाब है, पूरी इंसानी तारीख में कभी इतना कामयाब नहीं हुआ। भाई नंगापन माशरे के अंदर, फहाशी, बदकारी, जिना माशरों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहा है, पर माशरे में नंगेपन को कभी भी इज्जत और शर्फ की बात नहीं समझा गया। नंगापन कोई अच्छी चीज नहीं समझी गई। हाँ, शैतान तो अपनी कोशिशों में लगा रहा,
कभी लोगों को दीन के नाम पे नंगा करता रहा, कभी लोगों को कल्चर के नाम पे नंगा करता रहा, पर नंगा होना, बेलिबास होना, ये मुआशरे में इज्जतदार लोगों की अलामत कभी नहीं समझा गया। जलील लोगों के बारे में समझा जाता था कि इनको लिबास नहीं पहनते। अच्छा, इज्जतदार लोग तो लिबास पहनते थे। हत्ता कि मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, उमूमी तौर पे हिंदू सोसाइटी में भी इज्जतदार खवातीन चेहरे पर घूंघट डाल के रखती थी। बड़े घरों की औरतें, आप तारीख पढ़ें हिंदुस्तान की, वो घरों से बाहर निकलती थी पूरे तौर पे अपने आप को लिबास में छुपा करके निकलती थी। बल्कि जो शाही घराने होते थे उनकी औरतें तो डोलियों में निकलती थी। डोली होती थी पूरी, कुम्हार जो है ना वो डोली उठा करके ले जाते थे। उनका जिस्म का कपड़ा तो दूर, वो दिखाई ही नहीं देती थी। हर जमाने में अच्छा लिबास पहनना, औरतों का खुद को हिजाब में रखना, ये शरीफ औरतों की अलामत समझी गई। जलील औरतों को बेहया समझा गया, बेहया औरतों को जलील समझा गया। पर आज के दौर में शैतान ने क्या किया है? आज के दौर में शैतान ने बेहयाई को कमाल बना दिया है। फहाशी और उरियानियत को शर्फ और इज्जत की बात बना दी है। और ये करने के लिए शैतान ने क्या किया? शैतान जब किसी गुनाह को मुआशरे में फैलाना चाहता है ना, तो उसके पास एक जबरदस्त ट्रिक है। उस ट्रिक को आप समझ जाएंगे ना, शैतान का एक हरबा है, शैतान की एक चालाकी है। उस चालाकी को आप समझ जाएंगे ना, शैतान के बहुत सारे फितनों से आप बच जाएंगे। शैतान जब मुआशरे में किसी गुनाह को फैलाना चाहता है ना, तो वो क्या करता है? सबसे पहले उस गुनाह को एक खूबसूरत टाइटल देता है। उस गुनाह को क्या करता है? वो एक अच्छा सा नाम देता है, एक बेहतरीन उन्वान देता है। उसका जो बुरा नाम है, उस बुरे नाम को हटा करके उसकी जगह उसका एक अच्छा नाम दे देता है। अब नंगेपन को, उरियानियत को, फहाशी को नंगापन बोल करके तो वो आम नहीं कर सकता था ना। तो शैतान ने सबसे पहले क्या किया? नंगेपन को एक खूबसूरत नाम दिया। गैस करें जरा, क्या नाम है? आज के दौर में नंगेपन का नाम क्या है? हाँ, फैशन है ना। शैतान ने क्या किया? नंगेपन को फैशन का नाम दे दिया। नंगेपन को एक आर्ट बना दिया, फन बना दिया नंगेपन को। आज आप सोशल मीडिया के दौर में, जो बुजुर्ग हजरात हैं उनका तो नहीं पता, लेकिन नौजवान तो सारे होंगे ना, इंस्टाग्राम पे है कि नहीं? इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे, यूट्यूब तो देखते ही हैं, रील्स वगैरह। सोशल मीडिया के इस दौर में, यानी अब मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया शहरों में और देहातों में। हाँ, जो तकरीर मुझे शहर में करनी वही देहात में भी आके करनी। सोशल मीडिया के दौर में शैतान ने क्या किया है? नंगेपन को, फहाशी को, उरियानियत को एक खूबसूरत टाइटल दे दिया है, फैशन। हाँ, बेहयाई को उसने एक आर्ट बना दिया है। आज इंस्टाग्राम के इस दौर में बहुत सारे जिन लोगों को कहा जाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जिनके पास वो सोशल मीडिया में करोड़ों में उनके फॉलोवर्स हैं। क्या किया उन्होंने? क्या उनका कोई तालीमी मैदान में कोई कमाल किया? नहीं। क्या रिफाही मैदान में कोई बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है? नहीं, ऐसा भी नहीं। क्या मुल्क कौम की कोई बहुत बड़ी खिदमत की है? कुछ नहीं किया। फिर सोशल मीडिया में इनके फॉलोवर्स इतने सारे क्यों हैं? ये कैसे इन्फ्लुएंसर बन गई? इनको कपड़े उतारने आते हैं। बहुत साफ लफ्जों में, कपड़ा उतारने को शैतान ने आज के दौर में एक फन बना दिया, एक आर्ट बना दिया, जिसको मशहूर होना है कपड़ा उतार। हाँ, बेहयाई को फैशन सेंस का नाम दे दिया है। जो औरत जितनी बेलिबास है, कोई इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब रील्स में रस्सी पहन के आ जा रही है, वायर पहन करके आ जा रही है, चिंदी पहन करके आ जा रही है, और लोग बोल रहे हैं क्या ही फैशन सेंस है इसका। फैशन सेंस बहुत अच्छा है, इन्फ्लुएंसर है। शैतान हर दौर में ये करता है, बुरी चीज को खूबसूरत नाम दो। हजरत आदम के साथ भी उसने यही किया था। हजरत आदम के साथ भी शैतान ने यही किया था। शैतान की इस हरबे को समझिए। हजरत आदम को अल्लाह ताला ने क्या कहा था? ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस पेड़ के करीब भी मत जाना। अब शैतान चाहता था कि हजरत आदम उस पेड़ का फल खा ले। तो शैतान ने पहला काम क्या किया? उस पेड़ को एक खूबसूरत नाम दिया। शैतान इस तरह से बहकाता है इंसान को, गंदी चीज को अच्छा नाम दो।
खूबसूरत सा नाम दिया शैतान ने उस पेड़ को। क्या कहा, क्या नाम दिया उस पेड़ को? यहाँ तलबा बैठे हुए ना, क्या नाम दिया? हाँ, हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द। शैतान ने हजरत आदम से कहा, मैं तुमको बताऊं आदम, शजरतुल खुल्द कहां है? शजरतुल खुल्द कितना प्यारा टाइटल है, कितना खूबसूरत नाम है शजरतुल खुल्द। शजरा का मतलब क्या होता है? पेड़। और खुल्द का मतलब क्या होता है? हमेशगी, इटर्निटी। शजरतुल खुल्द, द ट्री ऑफ इटर्निटी, अमर कर देने वाला पेड़। हाँ, ऐसा पेड़ जिसका फल खा करके आपको मौत नहीं आएगी। खुल्द कहते हैं ना, खालिदीन कुरान मजीद में आता है, हमेशा जिंदा रहने वाले। वो पेड़ जिसका फल खा करके हजरत आदम जन्नत से निकाल दिए जाने वाले थे, उस पेड़ को सबसे शैतान क्या करता है? गुनाहों की मार्केटिंग करता है, गुनाहों की पैकेजिंग करता है, उसको संवारता है गुनाहों को। शैतान आमालहुम, कैसे आए कुरान की आयत है ना कि शैतान ने उनके अमाल को खूबसूरत बना दिया। तो शैतान क्या करता है? गुनाहों को ब्यूटीफाई करता है, खूबसूरत बनाता है। जिस पेड़ का फल खा करके हजरत आदम जन्नत से निकाले जाने वाले थे, क्योंकि उसको हजरत आदम को बहकाना था, सबसे पहले उसने क्या किया? पेड़ का एक खूबसूरत नाम दिया, शजरतुल खुल्द, अमर कर देने वाला पेड़। बहकावे में आ गए हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ऐसे हम भी बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। उसने बेहयाई को और फहाशी को फैशन का नाम दे दिया है, नंगेपन को आर्ट बना दिया है, बेईमानी, अभी शेख अब्दुल हसीब बता रहे थे ना, बेईमानी को बिजनेस सेंस का नाम दे दिया। हाँ, चालाकी बना दिया। मार्केट में जो जितना बड़ा बेईमान है, लोग बोलते हैं अरे क्या चालाक आदमी, बेईमानी को चालाकी बना दिया उसने। गंदे ताल्लुकात, यानी हमारे यहाँ पुराने जमाने में वो औरत जो किसी मर्द के साथ बगैर निकाह के रहे, ऐसी औरतों को रखैल कहा जाता था। बहुत गंदा लफ्ज है ये, गाली है। कोई औरत अगर बगैर निकाह के किसी मर्द के साथ रहती थी, कहा जाता था उसकी रखैल है। गंदा लफ्ज है भाई, क्योंकि वो ताल्लुक ही गंदा है। आज के दौर में शैतान ने रखैल के लिए क्या लफ्ज बना दिया है? लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन यानी ये वो आजकल तो शहरों में हो रहा है कि लड़का लड़की साथ में रह रहे, शादी भी नहीं हुई, कैसे साथ में रह रहे हो? हम लोग लिविंग में। हाँ, जिना को, फहाशी को, बेहयाई को, बदकारी को उसने इश्क को मोहब्बत का नाम दे दिया। कितना प्यारा। आज के माशरे में जितना भी जिना हो रहा है, जो भी बदकारी हो रही है, जिना जिना के नाम पे थोड़ी हो रहा है। जिना को एक खूबसूरत नाम दे दिया, लव, इश्क, मोहब्बत। जितना भी मुआशरे में जिना हो रहा है, वो सब इश्क, लव और मोहब्बत ही के नाम पर हो रहा है। 100%, 90% आई लव यू जो बोल रहा है आदमी, वो ना महरम जो उसके हराम ताल्लुकात है उसी में बोल रहे हैं। शौहर थोड़ी अपनी बीवी को आई लव यू बोलता है, वो तो पैसा कमा करके लाके मेहनत से देता है, वही उसका आई लव यू होता है। हाँ, सारा जो जिना मुआशरे के अंदर हो रहा है। भाई कोई लड़का अगर किसी लड़की से जिना करना चाहेगा तो उसको जाके ये थोड़ी बोलेगा कि क्या आप मुझसे जिना करने के लिए राजी हैं, क्या मैं आपसे जिना कर सकता हूं? ऐसा बोलेगा तो थोड़ी लड़की फंसेगी। लड़के बहुत चालाक, औरतें हैं ना शेख, औरतें हैं ना। मैं खास तौर पे मैं इसलिए शेख अब्दुल हसीब यहाँ मौजूद थे, वो कहते मुझे जाना पड़ेगा। मैंने कहा शेख मैं चाहता हूँ कि आप मौजूद ना रहें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खुल करके बात करनी है आज। आप रहेंगे तो मुझे, हालांकि शेख मौजूद है, लेकिन मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि खुल करके आपके सामने मैं बात करूँ। मैं अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को ये बात समझा रहा हूँ, ये लड़के बहुत चालाक हैं, इनके बहकावे में नहीं आना। साफ साफ ये जो लड़के ये आई लव यू बोलते हैं ना, ये आई लव यू का मतलब होता है मैं तुम्हारे साथ जिना करना चाहता हूं। ऐसा लड़का थोड़ी कोई बोलेगा कि आप मेरे साथ जिना करने के लिए राजी है, चलो हम लोग जिना करते हैं, ऐसा नहीं बोलेगा ना लड़का। ये लड़के मोहब्बत का नाम लेकर के आपकी इज्जत तक पहुंचना चाहते हैं। ये आपसे दिल की बातें करके आपके जिस्म तक पहुंचना चाहते हैं, इनके बहकावे में नहीं आना। लड़कियां बेचारी भोली भाली होती है, मासूम होती हैं, लड़के बहुत चालाक होते हैं, उनको फंसा लेते हैं। मुसलमान लड़की शरीफ होती है, बेवकूफ नहीं होती। बात समझ आ रही है ना?
एक मुसलमान औरत को यह बात समझ में आनी चाहिए कि आपकी इज्जत आपका सबसे बड़ा खजाना है। आपके ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत जो आपके पास है वो आपकी इज्जत है। सबसे बड़ा आपका खजाना आपकी इज्जत है। और खजाने के दरवाजे चोरों के लिए नहीं खोले जाते। ये जो पीछे वाले दरवाजे से आकर के आपको लव लेटर लिखता है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर रहा है, चुपके से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा है, ये आपसे मोहब्बत नहीं करता। ये सच्ची मोहब्बत नहीं करता आपसे। जो आपसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो जिना के रास्ते पर चला करके आपको जहन्नम में नहीं लेकर के जाएगा। जो आपसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो निकाह के रास्ते पर चला करके आपको जन्नत में लेकर के जाना चाहेगा। ये जो आपके साथ जिना और बदकारी करना चाहता है ये आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाला लड़का नहीं है। भैया आपकी इज्जत आपका खजाना है। एक मुसलमान औरत तो एक शहजादी की तरह होती है। जैसे शहजादी अपने तख्त पर बैठी हुई होती है ना, हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर के उसको अप्रोच नहीं कर सकता। शहजादी अपने तख्त पर बैठी होती है, दरवाजे पर उसका दरबान होता है। जिसको शहजादी तक पहुंचना है पहले उसके दरबान से मिलना पड़ेगा, उसके सिक्योरिटी गार्ड से मिलना पड़ेगा। कौन ये, इसको थोड़ा सा पीछे कर दे मेरे ख्याल से। पीछे कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। बस जिसको शहजादी से मिलना होता है पहले क्या करना पड़ता है? जो उसका गेट कीपर है ना, सिक्योरिटी गार्ड, उससे मिलना पड़ता है। हर लड़की, मुसलमान लड़की एक शहजादी है। जिसको उस तक पहुंचना है पहले उसके दरबान से मिलना पड़ेगा। कौन है मुसलमान लड़की का दरबान? उसका सिक्योरिटी गार्ड। कौन है? उसका बाप। बाप नहीं है तो उसका भाई। जिसको इस लड़की से निकाह करना है पहले इसके बाप से जाकर के मिलो। जैसे फूल बहुत खूबसूरत होता है ना, तो फूलों को तोड़ने के लिए बहुत सारे हाथ बढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने फूलों की सिक्योरिटी के लिए क्या किया है? उसके गिर्द कांटे बना पैदा कर दिए, ताकि कोई फूल की तरफ हाथ बढ़ाए तो कांटे उसके हाथों को जख्मी कर दे। ऐसे एक लड़की, एक मुसलमान लड़की फूल की तरह है। कोई गलत नीयत से अगर उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा, उसके बाप की, उसके भाई की जिम्मेदारी उस गलत नीयत से बढ़ने वाले हाथ को जख्मी करे। आपकी इज्जत आपका सरमाया। इन लड़कों के चक्कर में मत पड़िए जो आपसे मोहब्बत की बात करते हैं। शादी से पहले कोई मोहब्बत नहीं होती है। शादी से पहले मोहब्बत के नाम पर जिना हो रहा है। शादी से मोहब्बत से पहले मोहब्बत के नाम पर बदकारियां हो रही हैं। सच्ची मोहब्बत वो होती है जो शादी के बाद एक शौहर आपसे करता है। शादी से पहले की मोहब्बत क्या है? हाँ, ये जो शादी से पहले एक मर्द की मोहब्बत क्या है? एक मर्द की मोहब्बत यह है कि वो एक औरत की जरूरतें पूरी करे, उसकी जिम्मेदारियां उठाए। जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है वो आपसे निकाह करेगा, अपनी बीवी आपको बनाएगा, आपकी सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएगा। ये सच्ची असली मोहब्बत वो है जो शादी के बाद एक शौहर मोहब्बत करता है ना अपनी बीवी से, वो सच्ची मोहब्बत होती है। कि बेचारा मेहनत से जा रहा है, कमा रहा है, कभी गांव में, कभी शहर चला गया, कभी मुल्क छोड़ करके चला गया है, मजदूरी कर रहा है, ठेला लगा रहा है, हाथ गाड़ी खींच रहा है, किसी ऑफिस में जॉब कर रहा है, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा मेहनत से पैसा कमा रहा है और खामोशी से ला करके बीवी के हाथ में रख दे रहा है। असली मोहब्बत ये है। हाँ, बहुत सारी औरतें बोलती है ना कि मेरे शौहर तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, कभी आई लव यू नहीं बोलते। शौहर को आई लव यू बोलने की क्या जरूरत है भाई? उसका आई लव यू वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो जो ला करके बीवी के हाथ में रख देता है। आशिक को क्या कर रहा है? आशिक की मोहब्बत क्या है? आशिक उसको सुबह शाम दिन रात खाली आई लव यू बोल रहे हैं। आशिक की मोहब्बत यही होती है ना, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं, मेरे सोना ने पानी पिया कि नहीं, उसको तो यही करना है सुबह शाम। शौहर क्या है? शौहर की मोहब्बत क्या है? उसको घर का किराया भरना है, राशन का बिल देना है, बिजली का बिल अदा करना है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है,
ईद में त्यौहार के मौके पे कपड़े दिलाना है, जेवर दिलाना है, ये असली मोहब्बत ये है शौहर की। शौहर की सबसे असली मोहब्बत वो पैसा है जो कमा के लाके आपके हाथ में रख रहा है, ये सच्ची मोहब्बत है, ये हकीकी मोहब्बत है। मुसलमान औरत कभी भी इस बहकावे में नहीं आनी चाहिए। मुसलमान लड़की तो बहुत बाहया होती है, उसको पता होता है कि मेरी हया मेरा सबसे कीमती सरमाया है, तो वो उसको कभी भी जाय नहीं होने देती है। तो ये शैतान का बहकावा, ये जो जिना को, बदकारी को उसने मोहब्बत का नाम दे दिया ना, ये सब बहकावे हैं शैतान के। ऐसे बहकावे में नहीं आना चाहिए एक मुसलमान औरत को। आज के दौर में शैतान ने फहाशी का ऐसा जाल फैलाया हुआ है ना कि दुनिया को उस फहाशी के जाल में फंसा लिया है। हर तरफ बदकारी है, जिना है। जिना को शैतान ने एक प्रोडक्ट बना दी है, जहां देखो वहां जिना बिक रहा है। यूट्यूब पे जिना, मैगजीन में जिना, अखबारों में जिना। मतलब हम लोग एक दीनी मजलिस में हैं, इस दीनी मजलिस में भी कोई आदमी कसम खा करके नहीं बोल सकता है कि पिछले 24 घंटों में उसने किसी नामहरम औरत की तस्वीर नहीं देखी है। इतना मुआशरे, जिना सिर्फ शर्मगाह का थोड़ी होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आंखों का जिना देखना है, हाथ का जिना छूना है, जबान का जिना गुफ्तगू करना है। शैतान ने बेहयाई और फहाशी का जाल डाला हुआ है मुआशरे के अंदर। और जब ये बेहयाई फैलती है तो सिर्फ रजामंदी वाला जिना नहीं होता, रेप भी होते हैं। और हमारे मुआशरे में कहीं रेप होता है तो लोग बोलते हैं अरे भाई हिंदुस्तान में तो इस्लाम वाला कानून होना चाहिए, सऊदी अरब वाला कानून लेकर के आओ, रेप करने वाले को फांसी दो, हैंग द रेपिस्ट, रेप करने वाले को सूली पे चढ़ा दो। भाई इस्लाम ने मुआशरे से बेहयाई खत्म करने के लिए सिर्फ एक कानून नहीं बनाया है, इस्लाम ने मुआशरे से बेहयाई को खत्म करने के लिए कानून से पहले एक निजाम बनाया है, और निजाम से पहले जहन बनाता है इस्लाम। मुआशरे से अगर बेहयाई को खत्म करना है, फहाशी को खत्म करना है, तो सबसे पहला काम लोगों के जहन और दिमाग को तब्दील करना पड़ेगा। ये जो मुआशरे में बेहयाई है, फहाशी है, जो जिना है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह ईमान की कमजोरी है। अगर मुआशरे से बेहयाई और जिना को खत्म करना है तो सबसे पहले लोगों के ईमान पर मेहनत करनी पड़ेगी, दिलों में तकवा पैदा करना पड़ेगा। वल्लाही दिलों के अंदर अगर ईमान आ जाए, तकवा आ जाए, मुआशरा हर बुराई से बच जाता है, जिना से भी बच जाता है। तकवा अगर दिल के अंदर हो ना, ये जो इबादतें हमसे कराई जा रही, क्यों कराई जा रही है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनसे क्या होता है, दिलों के अंदर तकवा पैदा होता है। जब दिल के अंदर तकवा आ जाएगा, अल्लाह का डर आ जाएगा, आखिरत की फिक्र आ जाएगी, तो क्या होगा, ये अल्लाह का डर इंसान को हर बुराई से बचाता है, जिना से भी बचाता है। जो अल्लाह ताला से, नमाज के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, नमाज आदमी को फहश और मुनकर कामों से रोकती है। जो नमाज पढ़ेगा वो फहश कामों के करीब नहीं जाएगा। नमाज, फहाशी का इलाज नमाज है। रोजे के बारे में क्या फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर रोजे रखाए गए तुमसे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जो रोजे का हक देगा ना, रोजा उसको सिखाएगा कि अपनी शहवतों को कैसे कंट्रोल करना है। भाई जब रोजे की हालत में आदमी अपनी सगी बीवी के करीब नहीं जा रहा है, तो रोजा ये सिखा रहा है ना कि अपनी शहवत को कैसे मारना। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नौजवान शादी की उम्र को पहुंच गए हैं और निकाह नहीं कर सकते, वो अगर जिना से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो क्या करें, फ़अलैहि बिस्सौम, रोजा रखे, फ़इन्नहु लहु विजा, क्योंकि रोजा एक ढाल की तरह उसको उसकी इज्जत की हिफाजत करने का तरीका सिखाएगा। ये नमाज, रोजा, ये दीनी जलसे, ये खुतबात, ये दुरूस, ये सब क्या करते हैं, दिल के अंदर तकवा पैदा करते हैं। और जब दिल के अंदर तकवा आता है, आखिरत की फिक्र आती है, जन्नत का शौक पैदा होता है, तो जब जो जन्नत जाना चाहेगा वो जिना नहीं करेगा। जन्नत जाना है नौजवानों को अगर, तो दुनिया में जो एक इम्तिहान है जिसको कामयाब करना जरूरी है जन्नत जाने के लिए, बहुत सारे इम्तिहानात में बहुत सारे सब्जेक्ट है जिनमें आपको पास करना है ताकि आप जन्नत जा सकें। उसमें से एक इम्तिहान क्या है, अपने आप को जिना से बचाना। जन्नत जाना है तो जिना से बचाना पड़ेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कद अफलहल मुमिनून, ईमान लाने वाले लोग कामयाब हो गए, जन्नत में जाएंगे।
कौन से ईमान वाले जन्नत में जाएंगे? उनकी बहुत सारी सिफतें बयान फरमाई। उनमें से एक सिफत क्या बयान फरमाई? वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून। जन्नत जाने वालों में एक सिफत ये भी पाई जाती कि वो अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाले। जन्नत जाना है कि नहीं जाना है? क्या फायदा, तो जन्नत ही नहीं जाना चाहते हैं आप, तकरीर करवा रहे। जाना है कि नहीं जन्नत? जाना है ना। जन्नत जाने के लिए एक सिफत, एक इम्तिहान आपको ये भी पास करना है कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदमन अली मा बैन लिहयैहि व मा बैन रिजलैहि अदमनु लहुल जन्ना। जो मुझको गारंटी दे दे कि अपने दो दाढ़ों के बीच एक चीज है ना, जबान, अपनी जबान और जो दो पैरों के बीच है शर्मगाह, जो अपनी जबान और अपनी शर्मगाह के बारे में मुझे गारंटी दे कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी में उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, हराम चीज के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। रसूलुल्लाह ने गारंटी दी है। रसूलुल्लाह की गारंटी गलत हो सकती नहीं। मर्द हो या औरत, जन्नत जाना है तो एक इम्तिहान ये पास करना है कि अपनी दामन इफ्फत पर जिना का दाग नहीं लगने देना है। औरत के लिए भी कहा अल्लाह ताला ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो औरत जो 5 वक्त की नमाजें पढ़े, रमजान का रोजा रखे, व अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत करे। 4 काम अगर कर ले जाए औरत, जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। जो अल्लाह से डरेगा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत की फिक्र होगी, वो कभी भी जिना नहीं करेगा। इसलिए पहला काम आखिरत का यकीन दिलों के अंदर मजबूत करना। अकीद अभी शेख ने फरमाया ना, जब ईमान आपका मजबूत होता है तो ईमान सिर्फ दिल के अंदर नहीं रहता, वो आपके किरदार पे असर अंदाज होता है, आपको गुनाहों से बचाता है। और ऐसे लोग तारीख में रहे हैं जिन्होंने सिर्फ अल्लाह के खौफ से बदकारी से मुंह मोड़ लिया। उनके लिए जिना के रास्ते खुले हुए थे, अल्लाह के खौफ की वजह से उन्होंने अपने आप को बचा लिया। कोई ऐसे किसी ऐसी शख्सियत के बारे में जानते हैं जिसके लिए जिना के रास्ते खुले थे मगर अल्लाह के डर से वो बच गए? कौन थे वो? हाँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनको तो सिर्फ दावत नहीं मिल रही थी, उनको तो धमकी दी जा रही थी कि या तो जिना के गंदगी में अपने आप को ढकेल दो या फिर जेल जाने को तैयार हो जाओ। पर हजरत यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की, रब्बी अस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। अल्लाह ताला जिस चीज की तरफ ये मुझे बुला रहे, इससे बेहतर तो ये कि मैं जेल में ही चला जाऊं। जेल में चला जाना गवारा है, पर अपने दामने हया पर जिना का दाग लगवाना गवारा नहीं। एक मुसलमान इतना पुख्ता होता है, उसको पता है कि जिना की सजा कितनी बड़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे में मेराज के वक्त में दिखाया गया कि एक तंदूर जल रहा है और तंदूर में नंगे मर्द और नंगी औरतों को जलाया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं और इनका क्या जुर्म है, इतनी शदीद सजा उनको दी जा रही है? अल्लाह के नबी को बताया गया ये जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें, बहुत शदीद अजाब है। एक जुमला मैं बोल रहा हूं, उसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, लॉक कर लीजिए दिमाग में। लज्जत खत्म हो जाती है, अजाब बाकी रह जाता है। बात समझ में आई? लज्जत, गुनाह की लज्जत खत्म हो जाती है, जिना की लज्जत चंद लम्हों की लज्जत होती है, लज्जत खत्म हो जाती है, लज्जत बहुत वक्ती और मुख्तसर होती है, अजाब बाकी रह जाता है। ये अजाब इतना शदीद है भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया से गलती सरजद हो गई थी जिना की, इतना डर गई, अल्लाह ताला के हुजूर में ऐसी तौबा की, रसूलुल्लाह से कहा अल्लाह के रसूल मुझसे ये गुनाह हो गया है, इसकी सजा बहुत बड़ी है, मैं आखिरत की सजा नहीं बर्दाश्त कर सकती, आप मुझे दुनिया में सजा दें। पत्थरों से मार मार करके उनको रजम कर दिया गया। लेकिन ये पत्थरों से मारा जाना, ये सजा बहुत छोटी थी आखिरत की सजा के मुकाबले में। ईमान वाला अपने किरदार पर जिना का दाग नहीं लगने देता। इसलिए पहली कोशिश तो लोगों के अंदर तकवा पैदा करना है। मिस्र के एक आदमी के बारे में ना कई उलमा ने बात लिखी कि मिस्र में एक आदमी था, वो दूध बेचा करता था।
तो सुबह सुबह किसी घर में गया दूध देने के लिए, तो अंदर से एक औरत की आवाज आई कि मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, मैं दरवाजे पर नहीं आ सकती, आप ऐसा करें दरवाजा खोल के मेरे घर में रख दें दूध। बेचारा शरीफ सीधा साधा आदमी समझ नहीं पाया, दरवाजा खोला, अंदर दूध रखने के लिए गया, पीछे से औरत ने दरवाजा बंद कर दिया, कड़ी लगा दी, कहा मेरे साथ बदकारी करो वरना मैं शोर मचाऊंगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, मेरी इज्जत लूटने के लिए आए हो। फंस गया आदमी, क्या कर सकता था। कहा ठीक है, तुम अगर ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जिना करूं तो मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे ये दिखाओ यहाँ कहीं बैतुल खला है, मेरा पेट में दर्द है, थोड़ा सा मैं फारिग हो जाऊं कज़ाए हाजत से, फिर तुम्हारी जरूरत भी पूरी कर देता हूँ। बैतुल खला बताओ कहाँ है? तो उसने औरत ने बताया कि ये बैतुल खला है, जाओ। वो बैतुल खला में गया। पुराने जमाने में बैतुल खला में गंदगी रखी रहती थी, वो गंदगी उसने उठाई और अपने जिस्म पे लगा ली, लगा करके बाहर आया, उस औरत के सामने का लो मैं आ गया हूं तैयार होके तुम्हारे लिए, कर लो अपनी जरूरत पूरी। औरत को घिन आ गई, उसने भगा दिया उसको। जब दिल में तकवा होता है ना, तो हालात कितने भी बुरे हो, आप हालात के खराब होने का हवाला देकर के खुद को गंदगी में नहीं डाल सकते कि हालात तो बहुत खराब है। हालात खराब है तो अपने दिल का तकवा मजबूत करो। जब दिल में तकवा मजबूत होता है, बाहर से दावत ही नहीं धमकी भी मिल रही होती है, तो आदमी अपनी इज्जत को दागदार नहीं होने देता। सबसे पहला काम बेहयाई को मुआशरे से खत्म करना है, तो सबसे पहली मेहनत ईमान पर, तकवे पर, अल्लाह ताला के खौफ पर करनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो इस्लामी शरीयत ने की है मुआशरे को बेहयाई से बचाने के लिए, वो ये कि मर्दों के अंदर गैरत पैदा की गई है। हम जब भी मुआशरे में बेहयाई के मौजू पे बात करते हैं, बेहिजाबी के मौजू पे बात करते हैं, हमको लगता है बेहयाई का टॉपिक तो औरतों का टॉपिक है, हिजाब के मौजू पे बात करना है तो औरतों से खिताब करना है। नहीं, मुआशरे में अगर बेपर्दगी है, बेहयाई है, तो इस बेहयाई के पहले जिम्मेदार मुआशरे के मर्द हैं, क्योंकि मर्द बेगैरत है इसलिए औरत बेहया है। अगर औरतों की बेहयाई का इलाज करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मर्दों के दिमाग का, उनके दिल का इलाज करना पड़ेगा। वो अकबर का शेर है ना, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीबियां, अकबर जमीन पे गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो हमने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गए। औरत इसलिए बेहिजाब है क्योंकि हमारे मुआशरे का मर्द दयूस है, दयूस है। और दयूस के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। औरतों की बेहिजाबी का इलाज करना है तो पहले मर्दों की दयूसियत का इलाज करना पड़ेगा। दयूसियत ही तो है। हाँ, आपकी लड़की बोल करके निकलती है घर से कि मैं स्कूल जा रही हूं, आपने भेज दिया, आपको पता नहीं वो स्कूल जा रही है कि बाग में जा रही है कि खेत खलियान में जा रही है, ये दयूसियत। जो बाप बागैरत होगा, अगर बच्ची को स्कूल भेज रहा है, मदरसा भेज रहा है, खुद छोड़ करके आएगा, खुद लेकर के आएगा। अल्लाह न करे कि शहरों में भी तो ये बीमारियां आम हो गई, देहातों में भी ये बीमारियां पहुंची हो। बागैरत बाप अपनी बेटी की इज्जत की फिक्र करता है, उससे हिजाब करवाता है, पर्दा करवाता है, बेटी की तरबियत करता है, बताता है उसको ये रिश्ता महरम रिश्तेदार है, ये नामहरम रिश्तेदार है, इनके सामने आना है, इनके सामने नहीं आना है, इनसे मिलना है, इनसे नहीं मिलना है। ये गैरत ही नहीं बाकी है ना। देहातों में तो मैं देख रहा हूं, अल्लाह ताला हमारी हालतों पे रहम फरमाए, महरम नामहरम का कॉन्सेप्ट ही लोगों के समझ में नहीं आता। कोई भी किसी से भी हाथ मिला ले रहे। इन इलाकों में उम्मीद करता हूं कि आपका इलाका अहले इल्म का इलाका है, यहाँ वो सूरत हाल ना हो, पर मैंने यूपी के बहुत सारे इलाकों में देखा, बहनों ही आ रहा है, साली जाकर के सलाम कर रही है। भाई बहनों ही महरम है कि ना महरम है? हाँ, बहनों ही औरत के लिए महरम है कि ना महरम है? बोलिए, नहीं मालूम है आप लोगों को? महरम ना महरम किसको कहते हैं पता कि नहीं पता है? पर्दा किससे किया जाता है, महरम से कि ना महरम से? हाँ, ना महरम से पर्दा किया जाता है। तो बहनों ही महरम है कि ना महरम है? और फूफा, फूफा महरम है कि ना महरम है? नहीं,
फूफा भी नाम आराम है। खालू, खालू माराम है कि नाम आराम है? बोले एक और, अच्छा महरम नाम आराम हो सकता है, समझ में ना आ रहा आपको। एक औरत को फूफा से पर्दा करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है? कहां से आवाज आई? खालू से पर्दा करना है कि नहीं करना है? औरत को पता ही, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये बातें सिखाई, ये मकतब में छोटी छोटी बच्चियों को सिखाना चाहिए। जो लोग मकतब का निसाब बनाते हैं, मुआशरे पर नजर रख करके निसाब बनाए, लोगों को नहीं पता। अरे पर्दा तो बहुत छोटी बात है। शादी के बाद भाईजान आ रहे हैं, जवान लड़की को अम्मा खुद तेल दे रही है, जाओ भैया लगाए दो। हाँ, तेल लगा रही है जाकर के अपने बहनों, जवान बालिग लड़की जाकर के बहनों को तेल लगा रही है, सर में पैर दबा रही है, उसका हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी लाइयुताना फी रास यहदिकुम बिमिखयतिन मिन हदीद, तुम में से किसी के सर में सुज्जा ठोक दिया जाए। सुज्जा समझते हैं ना, बड़ी वाली जो सुई होती है, सुज्जा जिससे बोरा सिलते हैं, सुज्जा ठोक दिया जाए तुम्हारे सर में, ये बेहतर है तुम्हारे लिए बनिस्बत के किसी नामहरम को तुम छुओ। ना बहनोई को पता है कि साली मुझे छू नहीं सकती, ना साली को पता है कि बहनोई मुझे छू नहीं सकते, खालू को नहीं पता है, फूफा। भाई खालू और फूफा ये नामहरम है, इनसे पर्दा करना है। अगर आपकी फूफी का या आपकी खाला का इंतकाल हो गया तो आपका निकाह हो सकता है उनसे। ये मुहर्रमाते अब्दिया में से नहीं है, मुहर्रमाते वक्तिया में से। जो मुहर्रमाते अब्दिया उनको कहते हैं जिनसे हमेशा के लिए निकाह है, उनसे पर्दा नहीं करना है। मामू से पर्दा नहीं करना है, चाचा से पर्दा नहीं करना है, क्योंकि भतीजी और भांजी से निकाह नहीं हो सकता। खालू से पर्दा करना है, फूफा से पर्दा करना है, उनके सामने आप नहीं जा सकती हैं। यहाँ जाकर के सलाम कर रही हैं, सर पे जाकर के तेल लगा रही हैं, हाथ पैर दबा रही हैं उनका, जाकर के कुछ पता ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से किसी को बर्स की बीमारी हो जाए और वो कंधे तक के पहुंच जाए, ये बीमारी उसके लिए बेहतर है बनिस्बत इसके कि वो किसी नामहरम को छुए। कौन बताएगा हमारी बच्चियों को? बाप की जिम्मेदारी है बताना ना। बाप तो यूं है, उसको पता ही नहीं है, उसको खुद ही नहीं पता है, तो वो क्या अपनी बेटियों को बताएगा? भाई माशरे में दयूस है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसकी बहन कहां जा रही है, किनसे मिल रही है। चलो शहरों में कम से कम ये सूरत हाल नहीं कि हाँ स्कूल कॉलेजेस दूर है, लड़की अकेले जा रही है, देहातों में। लेकिन ये जो मोबाइल हमने अपनी बच्चियों के हाथ में पकड़ाया हुआ है, आपको पता है कि ये मोबाइल दे देना, और मैंने सोचते लड़की के लिए हमने बहुत पाबंदी लगाई है। भाई मेरी लड़की बगैर इजाजत के, बगैर भाई के, अब्बा के साथ घर से बाहर नहीं निकलती। बहुत निगरानी है घर की लड़की पर, निगरानी तो बहुत है, घर से बाहर बगैर भाई के और बाप के नहीं निकल सकती, लेकिन हाथ में मोबाइल पकड़ाया हुआ है। और इस मोबाइल से वो कहां कहां किन किन लोगों से राब्ते में, ना बाप को कुछ खबर है, ना भाई को कुछ खबर है, ना इस बात की फिक्र है। जिना फैलाने में, फहाशी आम करने में, खास तौर पे देहाती इलाकों में सबसे बड़ा रोल इस फोन का है। सारा खेल इस फोन से हो रहा है। यानी लड़की के घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा देना और मोबाइल देकर के बेफिक्र हो जाना ऐसे ही है जैसे आप घर में कहीं चोर ना दाखिल हो जाए तो खिड़कियां सारी बंद कर दी आपने और दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये जो फोन है ना, ये तो जिना का दरवाजा बना हुआ है हमारे मुआशरे के अंदर। बदकारियां, अभी जल्दी आपके यूपी बरेली वगैरह से कहीं से खबर आई थी कि एक मुसलमान लड़की आलिमा एक काफिर लड़के के साथ भाग गई। बहुत ताज्जुब हुआ कि लड़की तो बड़ी बाहया बापर्दा थी, घर से बाहर निकलती नहीं थी, तो ये एक काफिर लड़के के चक्कर में कैसे फंस गई? तो पता चला कि फोन से। बाप जाहिल था, फोन हाथ में दिया हुआ था, फोन हाथ में मतलब दुनिया मुट्ठी में उसके। मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों पे शक करो, शक नहीं करना चाहिए, शक मत करो, लेकिन अपने एतमाद की वजह से लड़की को ऐसी आजादी मत दो कि तुम्हारी दी हुई आजादी उस लड़की के लिए फितना बन जाए। निगरानी रखो, मोहब्बत बहुत करो हर तरह की उसकी, बल्कि लड़कियों से ज्यादा ही मोहब्बत करो। बाज़ मर्तबा लड़कियों के बिगड़ने की एक बहुत बड़ी वजह होती है घर में उनको मोहब्बत नहीं मिलती तो वो बाहर मोहब्बत तलाश करते हैं।
बहुत मोहब्बत करो। हमारे यहाँ पुराने लोग कहा करते थे, लड़की को सोने का निवाला खिलाओ और उस पे दुश्मन की निगाह रखो, हर तरह की उसकी जरूरत पूरी करो, पर उसको ऐसी, क्योंकि वो बेचारी भोली भाली है, मासूम है, उसको अपनी आजादी का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। मुआशरा भेड़ियों से भरा हुआ है जो उसकी इज्जत को लूटने को तैयार है। आप अगर अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं करेंगे तो कोई भेड़िया आपकी बच्ची को उठा ले जाएगा। एक बाप होने की हैसियत से यह आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करिए। एक भाई होने की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है अपनी बहन पर, अपनी बेटी पर निगाह रखना, उसकी हिफाजत करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। घर में रहे, मुनासिब लिबास पहने, घर से बाहर निकले नकाब पहन करके निकले। कैसा मेरी बेटी घर के अंदर कैसा लिबास पहन रही है, घर से बाहर कैसा लिबास पहन करके जा रही है, ये आपकी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि शौहर का लिबास, बल्कि मर्द का लिबास, ये घर की औरत के सलीके को दर्शाता है कि औरत कितनी सलीकादार है। घर में औरतें कितने सलीका वाली है, ये जानना हो तो आदमी का लिबास देख लो। घर के आदमियों का लिबास जितना साफ सुथरा है, इसका मतलब औरतें बहुत सलीके वाली हैं, एकदम उसको कहीं से फटा पुराना नहीं है, धुल उल करके अच्छे से सिलाई करके और साफ सुथरा लिबास पहना करके अपने शौहर को, भाई को घर से बाहर भेज रही है। और औरत का लिबास ये मर्द की गैरत को दिखाता है कि मर्द कितना बागैरत है। किसी घर की औरतें कैसा लिबास पहन करके घर से बाहर निकलती हैं, उसको देख करके समझ में आता है कि इस घर के मर्द कितने बागैरत हैं। और हमारे यहाँ औरतें जिस किस्म का लिबास पहन करके निकलती हैं, लिबास की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, ये जो जिस तरह का नकाब पहन करके औरतें घर से बाहर निकल रही हैं ना, ये पर्दा नहीं है। जिस किस्म के बुरके स्टाइल वाले चल रहे हैं मुआशरे के अंदर, ये पर्दा नहीं है। काले बुरके को भी एक फितने ताजा कहिए, इसको पर्दा नहीं पर्दे का जनाजा कहिए। ये पर्दे का जनाजा है। जैसा नकाब औरतें पहन रही है ना, किसी का यहाँ से कटा हुआ है तो किसी का यहाँ से कटा हुआ है, तो यहाँ पे जाली लगी हुई है, तो एकदम इतना टाइट नकाब पहना हुआ है कि जेरे जामा तक के नकाब के ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। ये रंग बिरंगे, कहीं पे मोती लगी हुई है, तो कहीं कढ़ाई की हुई है, तो कहीं एम्ब्रॉयडरी की हुई है। भाई बेसिक बात हमारे समझ में नहीं आती है कि ये बुर्का क्यों पहनाया गया औरत को, ताकि उसकी जीनत छुप जाए। तो जब बुर्का खुद ही जीनत का जरिया बन जाएगा तो इस बुर्के पर एक और बुर्का पहनना पड़ेगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, वला युद्दीना ज़ीनतहुन्ना, औरतें अपनी जीनत का इजहार ना करें। जीनत का मतलब होता है खूबसूरती, तो खूबसूरती को छुपाने के लिए नकाब पहना जाता है। अब जब नकाब ही इतना खूबसूरत है तो खूबसूरती छुपी कहां, ये तो और जाहिर हो गई। ये जो रंग बिरंगे बुरखे हमारे मुआशरे में चल रहे हैं, हाँ, आजकल को लड़कियों को मैं देखता हूँ नोज पीस पहने रखी है, ऊपर लिखती है माशा अल्लाह। ये नोज पीस पे माशा अल्लाह क्यों लिखते हैं भाई? कभी कभी तो मुझे लगता है कि बिदअत है। हाँ, नोज पीस में माशा अल्लाह क्यों लिखा हुआ है आपने भाई? मतलब आप चाहते हैं कि कोई भी आपको देखो तो बोले माशा अल्लाह? हाँ, थोड़ी सी भी अगर गैरत है ना, ऐसे नकाब को आग लगा दो घर पे जाकर के। जिसको पहन करके बदसूरत औरत खूबसूरत हो जा रही है, बूढ़ी औरतें जवान हो जा रही है। हाँ, ये हकीकत है कि नहीं मुआशरे की? ये हमारे मुआशरे की एक मकरूह हकीकत है कि नकाब का मकसद खूबसूरती को छुपाना था, लेकिन नकाब खूबसूरती को दोबाला कर दे रहा है। बदसूरत औरत खूबसूरत हो जा रही है, बूढ़ी औरतें जवान हो जा रही है नकाब पहन के। वो हमारे तालिब इल्मी के जमाने में एक मैगजीन हमारे यहाँ से निकलती थी, हैदराबाद से, शगुफा। उसमें एक नज्म मैंने पढ़ी थी, तंजिया नज्म थी, मजाह वाली नज्म थी, तंजो मजाह वाली है। तो वो एक ख्याली नज्म, लेकिन उस नज्म के जरिए से शायर ने जो एक कटाक्ष कहते हैं ना हिंदी में, हमारे मुआशरे पर जो कटाक्ष किया है, एक तंज किया है बड़ा खूबसूरत। शायर ने नज्म में बयान किया कि भाई मैं तैयार होकर के घर से बाहर बाजार के लिए निकला, तो मैंने देखा कि एक बड़ी खूबसूरत औरत नकाब में, मेरा दिल उस पर फरेफ्ता हो गया, मैं उसका पीछा करने लगा।
औरत आगे आगे जा रही है, मैं पीछे पीछे जा रहा हूं। बहुत देर तक के उस नकाब वाली औरत का मैंने पीछा किया। एक मौके पर जाकर के उस औरत को एहसास हो गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। तो वो पीछा जब उसको एहसास हुआ तो वो औरत मुड़ी और उसने अपने चेहरे से नकाब उठाया। तो शायर कहता है रुख से उठा नकाब तो वल्लाह डर गए, हाँ ऐसे डरे कि खौफ से बेहोश पड़ गए। और आया जो होश सामने पीराना साल थी। पीराना साल यानी बूढ़ी औरत, पीर मतलब बूढ़ा, तो पीराना साल यानी बूढ़ी औरत। आया जो होश सामने पीराना साल थी, लेकिन ज़बां के जोर में वो बाकमाल थी। बोली कि छेड़ा क्यों मुझे, क्यों रोके रास्ते, अपने ही वास्ते या फिर अब्बा के वास्ते। हाँ है तो ये एक ख्याली वाक़या, लेकिन वाक़अतन हमारे माशरे में जिस तरह का नकाब पहना जा रहा है ना, उस पर एक वाज़े और शदीद तंज है वल्लाही। जैसे नकाब पहने जा रहे हैं ना, ये नकाब मेरी बहनों, जैसे नमाज एक इबादत है ना, तो जब तक आप नमाज की शर्तों के साथ वो इबादत नहीं अदा करेगी वो नमाज अदा नहीं होगी। भाई कोई बगैर वजू बनाए, बगैर किबला रुख किए नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज होगी नहीं होगी ना। वैसे हिजाब भी एक इबादत है, जब तक आप उसकी शर्तों के साथ हिजाब नहीं पहनेंगी वो अल्लाह ताला क्या कबूल नहीं होगा। और हिजाब की सबसे पहली शर्त क्या है, उस पर किसी भी तरह की कोई जीनत नहीं होनी चाहिए। और औरतों से पहले ये मर्दों की जिम्मेदारी है कि आप अपने घर की औरतों को, घर की बच्चियों को ऐसा नकाब दिलाएं जो किसी भी तरह की ज़ेब व जीनत से आरास्ता ना हो। बागैरत बनिए, भाई को बागैरत होना चाहिए। एक मुसलमान भाई कितना बागैरत होता है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ अपनी बहन आयशा को लेकर के जाओ। हज के मौके पे उनके कुछ मनासिक रह गए थे क्योंकि वो नापाक हो गई थी। कहा इनको लेकर के जाओ और जो हरम के हुदूद हैं उससे बाहर लेकर के जाओ, वहां से वो इहराम वापस पहन करके आएंगी और अपना जो मनासिक बचे हैं वो अदा कर लेंगी। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर लेकर के गए अपनी बहन हजरत आयशा को। हजरत आयशा को ऊंट पर बिठाया, खुद उसकी ज़माम संभाली और लेकर के जा रहे हैं। हजरत आयशा ने चेहरा बंद किया हुआ है। जब आबादी खत्म हो गई और सुनसान इलाका आ गया तो हजरत आयशा ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया कि भाई यहाँ कोई मर्द देखने वाला नहीं है तो क्या जरूरत है चेहरा बंद करके रखने की। सुनसान आबादी, सुनसान इलाका है, आबादी नहीं है। चेहरे से जैसे ही नकाब हटाया, अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर ने सोटा लिया हुआ था हाथ में, मारा हजरत आयशा के पैर पे, चेहरा बंद करो। हजरत आयशा ने कहा ये भाई ये सुनसान इलाका है, यहाँ पे कौन मर्द देखने वाला है मुझको, तुमसे चेहरे का पर्दा करवा रहे हो। कहा नहीं, मेरी गैरत नहीं गवारा करती कि किसी सुनसान सड़क पर भी तुम चेहरा खोल करके चलो। ये एक भाई की गैरत होनी चाहिए, ये एक बाप में गैरत होनी चाहिए। अच्छा, गैरत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अपनी बहन की इज्जत के लिए फिक्र करो। जिसके अंदर सच्ची गैरत होगी, जैसे वो इस बात की फिक्र करेगा कि कहीं मेरी बहन की इज्जत पर कोई गलत निगाह ना डाले, वैसे ही वो ये भी सोचेगा कि मैं भी किसी दूसरे की बहन की इज्जत खराब नहीं करूं, है ना। गैरत सिर्फ अपने घर, हमारे माशरे में क्या होता है, अपनी बच्ची के लिए बहुत गैरत है। 10 मिनट, अच्छा तो बहुत कम टाइम है। अपनी बच्ची के लिए बहुत गैरत है कि मेरी बच्ची की इज्जत कोई खराब ना करे। अपने बेटे को आजाद छोड़ा हुआ है, जाओ तुम दूसरों की बेटियों को खराब करो। आप जब माशरे में गंदगी फैलाओगे, उस गंदगी की वजह से बीमारी फैलेगी, तो सिर्फ दूसरों का घर चपेट में नहीं आएगा। आपके घर का लड़का अगर दूसरों की इज्जत खराब करेगा तो दूसरों के घर के लड़के आपकी भी घर की इज्जत खराब करेंगे। आपका लड़का दूसरी की लड़की भगा के ले आए, आप बहुत खुशी से कबूल कर लेते हैं, तो आपकी लड़की को भी भगा के लेके जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है ना, एक आदमी ने अल्लाह के रसूल से आके कहा अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए, मुझे ज़िना करना है। साहबा गुस्सा हो गए, कहा कि ये अल्लाह के रसूल के सामने आकर के ज़िना की इजाजत मांग रहा है। मारने के लिए आगे बढ़े, अल्लाह के नबी ने रोक दिया। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा क्या तुमको ये बात पसंद है कि कोई तुम्हारी माँ के साथ ज़िना करे, तुम्हारी बहन के साथ ज़िना करे, तुम्हारी फूफी के साथ ज़िना करे, तुम्हारी खाला के साथ ज़िना करे? आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल कौन पसंद कर सकता है इसको? तो कहा तुम जिसके साथ ज़िना करोगे वो भी तो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की फूफी है, किसी की खाला है, किसी की भांजी भतीजी है। अहिब ले अखी का मा तुहिब ले नफ्सिक, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए भी पसंद करो, गैरत पैदा करिए। अच्छा
हमारे माशरे में भाई और बाप तो थोड़े बहुत गैरतमंद हैं, सबसे बड़ा दय्यूस हमारे माशरे में है शौहर। सबसे बड़ा दय्यूस शौहर है, सबसे बड़ा बेगैरत। पहले दिन से बेगैरती शुरू हो जाती है उसकी। शहरों में खास तौर पे देखने में आ रहा है, लड़के शादी कर रहे हैं, और मैं दीनदार घरानों की बात कर रहा हूँ, और ऐसे भी घराने जो यहाँ पे माशाल्लाह दीनदार हैं, गांव में दिया, शहर में जाकर के अलग लेवल के बेदीन हो गए। शादी कर रहे हैं, लड़का लड़की को सजाया हुआ है, अगल बगल में साथ में खड़ा कर दिया है, अलग अलग लोग आ रहे हैं, उसकी बीवी को देख रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तो ये सब देहातों में भी ये वबाएं आ गई हैं। कैमरामैन को बुलाया है शादी के दिन, बाद शादियों में मैंने यहाँ देखा देहातों के अंदर कैमरामैन बुलाया हुआ है शादी में। सेपरेशन है मर्द और औरत का, औरतें औरतों के पिंडाल में, मर्द मर्दों के पिंडाल में। कैमरामैन को इजाजत है, वो औरतों के पिंडाल में भी जा रहा है, दुल्हन की भी फोटो और वीडियो बना रहा है। वल्लाही ये शादियों में वीडियो बहुत बड़ा फितना है। थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर गैरत है ना, पाबंदी लगाए। मैंने देखा दीनदार घराने की लड़कियों की शादी होती है और मोबाइल सब लड़कियों के हाथ में जा रहे दुल्हन को देखने के लिए, दुल्हन आई है, दुल्हन आई है, देखने जा रहे हैं। सारी लड़कियां उस दुल्हन की फोटो खींच रही हैं, पूरे गांव के व्हाट्सएप पे वो सर्कल हो रही है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, कितना ज्यादा मैं मुआशरे के अंदर देख रहा हूं। बेचारी दीनदार बाहया लड़की है, दुल्हन बनी है, कोई भी आकर के उसकी फोटो खींच ले रहा है। और जब एक मोबाइल में फोटो आ गई तो फिर वो एक जगह रहती है, ये उस सहेली की भेज रही है, सहेली का शौहर देख रहा है, वो सहेलियों के ग्रुप में जा रहा है, सबके भाई लोग भी उसके मोबाइल में उस लड़की की फोटो देख रहे हैं, पूरे गांव घराने में उसकी फोटो सर्कुलेट हो रही है। बहुत सख्ती, आपके यहाँ अगर निकाह हो ना, बहुत सख्ती के साथ इस बात की पाबंदी लगाएं कि कोई लड़की मोबाइल लेकर के नहीं जा सकती है दुल्हन के पास। लड़के खुद में, अभी ये जब गैरत होगी तब ये सब पाबंदियां होगी ना। लड़के खुद फोटो हनीमून मनाने जा रहे हैं, फोटो खींच खींच करके डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्टेटस पे लगा रहे हैं। बहुत दीनदार है तो चेहरे पे इमोजी लगा दे रहे हैं, हाथ में हाथ डाल करके फोटो खींच रहे, डीपी पे लगा दे रहे। भाई तुम क्यों चाहते हो? ये जो लड़के हैं ना, ये वैसे लेट शादियां हो रही है ना, 25-30 साल की उम्र में शादी हो रही है, इनको लगता है हमको जो मिल गया वो तो किसी के पास नहीं है। भाई सबके पास होता है, किसी के पास 2-3 भी होता है। हाँ, एंजॉय करो, तुमको एंजॉय करने से कोई नहीं रोक रहा। दूसरों को क्यों एंजॉय कराते हो? अपनी बीवी का नाखून भी तुम क्यों चाहते हो कि कोई तुमको देखे? बीवी शो ऑफ का जरिया थोड़ी है। लड़कों का मसला ये है ना, हर चीज में शो ऑफ करना है, मोबाइल में शो ऑफ, गाड़ी में शो ऑफ, घर में शो ऑफ। तो सोचते खूबसूरत बीवी मिली है, उसको भी शो ऑफ करो, दिखाओ लोगों को, देखो मुझे कितनी अच्छी बीवी मिली। सबको ही मिलती है भाई, अल्लाह ताला के फजल एहसान से। तो गैरत पैदा करें, मर्द गैरत पैदा करें, औरतें अपने अंदर हया पैदा करें। तकवा, गैरत, तीसरी चीज है हया। मुसलमान औरत को बहुत बाहया हो, कितनी बाहया होनी चाहिए मुसलमान औरत, एक वाक़े से अंदाजा लगाएं। हजरत फातिमा ने एक मर्तबा हजरत अस्मा बिनते अबी बकर से कहा कि अस्मा, ये मुसलमान औरतों को कब्रिस्तान ले जाने का जो तरीका है ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है। तो हजरत अस्मा ने कहा क्यों? कहा देखो, जब कोई औरत मर जाती है उसको कफन वगैरह पहनाते, कफन पहना करके चारपाई पर लेटाते। पुराने जमाने में ताबूत वगैरह नहीं होता था, तो चारपाई पर लेटाते थे और चारपाई पर उसकी लाश के ऊपर चादर डाल देते थे। चादर डालने से जिस्म तो छुप जाता है, और सिर्फ मर्दों के, औरतों के जिस्म पे, लाश पे चादर डाली जाती थी, तो जिस्म तो छुप जाता है। लेकिन जब चारपाई को ऊपर उठाते हैं तो सबसे नुमाया मजलिस में वो लाश होती है, सबकी नजर लाश पर होती है। उस चादर से जिस्म तो छुप जाता है, पर जिस्म की बनावट तो दिखाई देगी चादर के ऊपर से। और अगर दुबली है, पतली है, उसके जिस्म का जो फिगर है, जो उसका जिस्म के उतार चढ़ाव है, वो तो नहीं छुपेंगे चादर से, वो तो चादर के ऊपर से भी दिखाई देते हैं। कहा अस्मा, मुझे बहुत हया आती है कि मरने के बाद मेरा जनाजा इस तरह से कब्रिस्तान ले जाया जाए, मुझे शर्म आती कि कैसे मेरा जनाजा इस तरह। इसलिए बाज़ रिवायतों में आता है कि उन्होंने नसीहत कर दी थी कि उनका जनाजा रात में ले जाया जाए कब्रिस्तान, इतनी हया थी। आज इसी हजरत फातिमा के वालिद की का कलमा पढ़ने वाली लड़की वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पे डाल रही है डांस करने का। देहात की लड़कियों तक में ये इन्फ्लुएंसर बनने का ऐसा भूत सवार है उनके सरों पर, डांस करके
अलग अलग तरह से यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग कर रही हैं, डांस कर रही हैं, वीडियोस बना रही हैं, कभी टिकटॉक पे डाल रही थी, अब टिकटॉक खत्म हो गया तो इंस्टाग्राम पे डाल रही हैं। एक मुसलमान औरत इतनी बाहया होनी चाहिए। तो हजरत अस्मा ने कहा कि देखो मैं आपको वो तरीका बताती हूँ जो मैंने हबशा में देखा है कि जब औरत की लाश को चारपाई पे रखा जाता है तो चादर डालने से पहले उस लाश पर खजूर के बड़े बड़े पत्ते रख दिए जाते हैं, फिर चादर रखी जाती है। तो खजूर के पत्तों की वजह से जिस्म की बनावट जाहिर नहीं होती। तो हजरत फातिमा ने हजरत अस्मा को वसीयत की थी कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है, जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा तुम तैयार करना और ऐसे ही तैयार करना। इतनी हया होनी चाहिए एक मुसलमान औरत के अंदर कि उसके जिस्म का एक हिस्सा तक के किसी को दिखाई दे, ये गवारा नहीं करना चाहिए उसको। किसी नामहरम मर्द से बात करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो अल्लाह के रसूल ने इजाजत ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया किसी मुसलमान औरत से बगैर उसकी वली की इजाजत के बात करना हलाल ही नहीं है। बात करना ये तो आजकल ये फितना आम हो गया है, शादी की बात बैठती है, फोन नंबर एक्सचेंज हो जा रहा है, घंटों घंटों फोन पर बात हो रहे हैं। आप जिस लड़के से शादी से पहले फोन पर बात कर रही होती है ना, घर से शादी के बाद वो आपका शौहर बन जाए, पर आपकी इज्जत उसकी निगाह में नहीं रह जाती। वो समझ जाता है कि ये बेहया औरत है। अगर ये शादी से पहले मुझसे फोन पर बात कर सकती तो पता नहीं किस किस से इसने बात की होगी। वो बाज सलफ कहा करते थे ना कि किसी जानी औरत का जो इज्जत है सबसे पहले वो जिना करने वाले मर्द की नजरों में गिरती जो उससे जिना करता है। किसी भी जानी औरत की इज्जत सबसे पहले उस जिना करने वाले मर्द की नजर में गिर जाती है जो उसके साथ जिना करता है। उसके जहन में ये बात होती है बदकार औरत है, मेरे साथ जिना कर रही है, पता नहीं किस किस के साथ किया होगा, किस किस के साथ करेगी। अपनी इज्जत को दाग मत लगने दे। ये शादी से पहले खुद से अपनी शादी तय कर लेना, खुद से भाग जाना, फरार हो जाना, ये मुसलमान औरत का काम नहीं होना चाहिए। आपकी इज्जत के साथ आपके खानदान की, आपके घर बार की, आपकी नस्लों की इज्जत जुड़ी हुई है। ये लड़कियां, वल्लाही मुझे बहुत अफसोस होता है, मुआशरे में कितने ऐसे केसेस आते हैं। ये बाप जिसने सालों से इज्जत कमाई हुई है, आपकी 4 दिन की मोहब्बत इसकी इज्जत से बड़ी है। ठीक टाइम हो गया मेरा, 10 मिनट इजाजत दे मुझे और बोलने की, बहुत अहम बातें रह गई। 5 मिनट सिर्फ, ठीक है, अच्छी बात है। ये जो हमारे यहाँ फरार होकर के लड़की किसी के साथ भाग जाती है, एक बाप उसने जिंदगी भर आपको खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, आपकी हर जरूरत पूरी की, उस बाप का कितना बड़ा हक है आप पर कि आप उसको उफ तक नहीं बोल सकते हैं। उफ बोलने से भी जो उसको तकलीफ होगी ना, इतनी तकलीफ देना भी इस बाप को शरीयत ने आपको इजाजत नहीं दी है। आप कितना बड़ा जुल्म उसके साथ करती हैं जब आप उसकी मर्जी के बगैर, उसकी इत्तला के बगैर किसी लड़के के साथ चक्कर चला करके भाग करके उसके साथ निकाह कर लेती हैं। वो जिंदगी भर की उसकी कमाई हुई इज्जत पर धब्बा लगा करके, दाग लगा करके आप भाग निकलती हैं। वो बेचारा किसी को माशरे में चेहरा दिखाने के लायक नहीं रह जाता। कितना बड़ा जुल्म है एक बाप पर। जो जिना है उसका जुर्म तो अपनी जगह पर है, बगैर वली की इजाजत के, बगैर बाप की इजाजत के भाग करके जो लोग निकाह करते हैं उनका निकाह नहीं है, जिना है, जिना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ साफ हदीस है, ला निकाहा इल्ला बि वलिय्यिन व शाहिद अदल, बगैर 2 गवाहों के और वली के निकाह ही नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, कोई भी औरत जो अपना निकाह खुद कर ले तो वो जानिया है, उसका निकाह ही नहीं है। तो ज़िना का जो गुनाह है वो अपनी जगह, इस बाप पर जो आपकी इज्जत की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है, कितना बड़ा जुल्म है ये। आपके लिए आपकी 4 दिन की मोहब्बत इस बाप की इज्जत से बड़ी हो गई। हाँ, अपनी इज्जत की, हया की हिफाजत करें। तो सबसे पहली चीज तो मुआशरे को बेहयाई से बचाना है, तो सबसे पहले ये जब चीजें हया सिखानी पड़ेगी, मर्दों में गैरत पैदा करनी पड़ेगी, तकवा लोगों के अंदर पैदा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो सिस्टम है ना, अल्लाह ताला ने जो निकाह का सिस्टम बनाया, उस निकाह के सिस्टम को अच्छा बना। मुआशरे से ज़िना खत्म करना है तो मुआशरे में निकाह को आसान बनाना पड़ेगा। जितना मुआशरे के अंदर निकाह मुश्किल होगा उतना ही मुआशरे के अंदर ज़िना आसान होता जाएगा। निकाह आसान बनाइए, लड़कों के लिए निकाह आसान बनाइए, लड़कियों के लिए निकाह आसान बनाइए, बड़े बड़े मेयारात मत रखिए।
मुआशरे में जिना के आम होने की बहुत बड़ी वजह ये भी है भाई, लड़का पहले हमारे मुआशरे में 17, 18, 15 साल के लड़कों की शादी हो जाती थी। अब लड़कों पे इतना बोझ लाद दिया गया है शादी करने के लिए। हाँ, इतनी तालीम हासिल करना है, उसके बाद खुद का जॉब होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, इतनी खेती बाड़ी होनी चाहिए। बिहार के बाज़ इलाकों में तो मैंने देखा अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं है तो आपका रिश्ता ही नहीं लगेगा। इतना बोझ मत ला दिए, कम उम्र में शादी करिए। 18-20 साल बहुत हो गए शादी के लिए, 22 साल तो बहुत ही ज्यादा हो गए। 22 साल तो बहुत ही एकदम आखिरी लिमिट है कि 22 साल तब तक ये शादी कर दे लड़कों की। अब ये वबा जो पहले शहरों में थी अब देहातों में भी आम हो रही है। 25-25, 30-30 साल के लड़के कहा जाता है उनकी शादी हो रही है। 30-30 साल के हो गए शादी नहीं हो रही, 25-25 साल के हो गए शादी नहीं हो रही है। भाई निकाह नहीं होगा तो लोग ज़िना की तरफ जाएंगे ना। हाँ, ज़िना से मुआशरे को बचाना है तो निकाह को आसान करना पड़ेगा। पहला निकाह भी आसान करिए, दूसरा निकाह भी आसान करिए। कोई ज़िना नहीं है, निकाह करना चाहता है अगर एक आदमी शादीशुदा होने के बावजूद भी शरीयत ने उसको इजाजत दी है, आप उस पर मलामत नहीं कर सकते। कुरान मजीद ने उसके बारे में फरमाया फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, उस पर किसी भी तरह की मलामत नहीं है। पहला निकाह आसान करिए, दूसरा निकाह आसान करिए। तीसरी चीज ये जो हमारे माशरे में बाज मर्तबा होता है ना, आखिरी बात बोल रहा हूं मैं, 50, 55, 60 साल की उम्र में किसी आदमी की बीवी की मौत हो गई, हमारे माशरे में उसका निकाह करने को ऐब समझा जाता है। आपके यहाँ भी ऐसा ही है? हाँ भाई, 55-60 साल की उम्र में अगर किसी की बीवी की मौत हो गई, क्या है वो अभी 50-60 साल की उम्र कोई मर्द आदमी के लिए कोई ऐसी उम्र नहीं जिसमें वो शादी नहीं कर सकता है। आप देखिए ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी शादियां किस उम्र में हुई? पहली शादी 25 साल की हुई उम्र में हुई। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइज्जत हुई है तो कितनी उम्र थी अल्लाह के रसूल की? हाँ 40 थी ना। ये लोगों को पता नहीं है, जवाब नहीं देते लोग। 40 साल की उम्र में बेइज्जत हुई। जब हजरत खदीजा की वफात हुई तो 10 नबवी था, यानी अल्लाह के नबी की उम्र कितनी थी हजरत खदीजा की वफात के वक्त? 50। सारी शादियां उसके बाद अल्लाह के नबी ने तकरीबन 10-11 शादियां की। सारी शादियां अल्लाह के नबी ने 50 साल के बाद की। सिर्फ हजरत खदीजा है जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल का पहला 50 साल होने से पहले शादी की थी। क्या उम्र होती है 50, 55, 60 साल के आदमी की? उसकी जिस्मानी जरूरत भी होती है, जिनसी जरूरत भी होती है, उसको खिदमत के लिए, एक जहनी लगाव के लिए बीवी चाहिए होती थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहा करते थे, अगर मुझे पता हो कि कल मुझे मौत आने वाली है, मेरे पास जिंदगी का सिर्फ एक दिन बचा हुआ है और आज मेरे निकाह में कोई औरत नहीं है, मैं एक दिन भी बगैर बीवी के नहीं रहूंगा, एक दिन के लिए भी निकाह कर लूंगा। इसको मायूब समझा गया है शरीयत में। अल्लाह ने हुक्म दिया है वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, कि अपने अयामा की शादी कराओ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मुफस्सिरीन ने लिखा अयामा ये अय्यिम की जमा है। अय्यिम मतलब जिसकी बीवी ना हो, चाहे वो शौहर जिसकी बीवी ना हो या औरत जो बेवा हो गई हो। बेवा औरतों की भी शादी कराओ और ऐसे मर्दों की भी शादी कराओ जिनकी बीवियों का इंतकाल हो गया है। हमारे यहाँ मर्दों के लिए भी ऐब की बात समझते हैं और बेवा औरत तो बेचारी, कितनी औरतों को मैंने देखा 30 साल 35 साल की उम्र में बेवा हुई, घर वाले खानदान वाले कहते हैं बच्चों के सहारे जिंदगी काट लो। ये भाई शरीयत थोड़ी कहती है इनसे बच्चों के, शरीयत कह रही है निकाह कराओ। हमारे माशरे में लोग बोलते हैं बच्चों के सहारे जिंदगी काट लो। क्यों बच्चों के सहारे जिंदगी काटे? वो 30-35 साल की उम्र क्या एक औरत की उम्र होती है, उससे कहा जाता है तुम बच्चों के सहारे जिंदगी काट लो। ये सब हिंदुस्तान के काफिरी हिंदुआना जाहिली माशरे में रहने का नतीजा है। इस तरह की बातें हमारे माशरे में होती है। वहां पे औरत, पहले हिंदू माशरे में पहले मर्द मरता था तो औरत को साथ में सती कर दिया जाता था, जाओ तुम भी उसके साथ जल जाओ। हम सती तो नहीं करते लेकिन उसको जिंदगी भर बगैर निकाह के बिठा करके रखते। 30-35 साल की उम्र में बेवा हो गई, अब बैठी रहो, तुम शादी नहीं कर सकती। शादी करना अगर चाहे तो मुआशरा एक समझता है, बच्चे उसके मुखालिफ हो जाते हैं। शेख, अभी मैं महाराष्ट्र में एक जगह पर था, एक औरत बेचारी 20-22 साल की उम्र में बेवा हो गई, छोटा बच्ची गोद में थी, बेवा हो गई, जिंदगी भर उसने शादी नहीं की। 40 साल की उम्र में जब उसकी बच्ची निकाह के लायक हो गई, उसने निकाह कर दिया। उसके बाद किसी लड़के मर्द का रिश्ता आया, उसको तन्हा है, बेटी साथ में थी, बेटी का निकाह हो चुका है, 40-42 साल की उसकी उम्र है, किसी मर्द ने उसको निकाह का पैगाम दिया, तैयार हो गई शादी के लिए।
वो शादी के लिए तैयार हुई, उसका दामाद बोल रहा है कि तुमने अगर शादी की मैं तुम्हारी बेटी को तलाक दे दूंगा। क्या जी मुआशरा है हमारा, किसी को पता ही नहीं है किसकी जिंदगी में दखल अंदाजी कर सकते हैं, नहीं दखल अंदाजी कर सकते हैं। शरीयत कहती है बेवा औरतों की शादी कराओ, ऐसे मर्द जो बगैर निकाह के हैं उनका निकाह कराओ। हर मरहले में हमने निकाह को मुश्किल बनाया हुआ है। 17, 18, 20 साल की उम्र में लड़का शादी करना चाहे और इजाजत मांग ले तो लोगों को लगेगा जैसे उसने जिना की इजाजत मांग ली। दूसरी शादी को तो मतलब इंसान बदकारी कर ले माशरे को गवारा है, लेकिन निकाह करे हलाल तरीके से माशरे को गवारा नहीं है। 55-60 साल की उम्र में बीवी की मौत हो गई, शादी करना चाहता है, माशरे को लगता है कि कितना ही बुरा आदमी है ये। और ऐसे कितने केसेस पकड़े जाते हैं जिसमें इस उम्र में जिना करते हुए पकड़ा जाता है। अभी मैंने देखा एक केस आया जिसमें 7 साल की लड़की से एक रेप कर दिया 60 साल के बुढ़े ने। वो माशरे को कबूल है, लेकिन हलाल तरीके से निकाह करे वो कबूल नहीं है। हमारे माशरे में जिना के बेहयाई के आम होने की एक बहुत बड़ी वजह कि हमने निकाह को बहुत मुश्किल बनाया। लड़कों के लिए निकाह मुश्किल, जहेज की वजह से लड़कियों के लिए निकाह मुश्किल, इतनी सारी पाबंदियां हुदूद। जब निकाह आम नहीं होगा तो जिना ही आम होगा। तो हमारे माशरे, अल्लाह ताला ने सिर्फ एक कानून नहीं बनाया कि जो जिना करे उसको रजम कर दो। कानून बनाने से पहले ये निकाह का, हिजाब का एक जबरदस्त निजाम बनाया है, फिर तरबियत का एक निजाम बनाया है। जब तक कि ये पूरा सिस्टम नहीं रहेगा तब तक के माशरे से बेहयाई को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला माशरे में जो भी बेहयाई, फहाशी, गंदगी पाई जा रही है अल्लाह ताला उसको हमारे माशरे से दूर कर दे। मुसलमान माशरा, उसका अकीदा भी साफ़ सुथरा होता है, उसके अखलाक भी साफ़ सुथरे होते हैं, उसका समाज भी साफ़ सुथरा होता है। अल्लाह ताला हमको अपने समाज को साफ़ करने की तौफीक नसीब फरमाए, बहनों को अपनी इज्जत की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए, मर्दों के अंदर अल्लाह ताला गैरत पैदा कर दे, औरतों के अंदर अल्लाह ताला हया पैदा कर दे। अल्लाह ताला हम सबको दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं जमात के अहबाब का और जो मुंतज़िमीन इस जलसे के हैं उनका। तमाम हमारे शंकर नगर का नाम मैंने बहुत ज़माने से, तालिब इल्मी के ज़माने से सुना हुआ था, तो बहुत खुशी हुई कि आपके इस गांव की ज़ियारत का शर्फ मुझे मिला। हाफिज़ रियाज साहब बहुत ज़माने से राब्ते में थे और बहुत मरतबा प्लान बनते बनते रह गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक जो मेरे लिए इरादा था, एक ख्वाब था, वो मुकम्मल हुआ। आपका गांव देखने की मुझे तौफीक अल्लाह ताला ने अता फरमाई, आप लोगों से खिताब करने की अल्लाह ताला ने तौफीक दी। अल्लाह ताला आप सब गाँव वालों को जैसे आपकी दीन की निस्बत से शोहरत है उसी तरह दीन पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। शंकर नगर का ये गाँव आप दीन की वजह से और अहले इल्म की वजह से मारूफ है। आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो इसकी शोहरत की वजह है उसकी हिफाजत भी करें। ऐसा ना हो कि मैं बाहर से, तो मैंने सुना शंकर नगर माशाअल्लाह उलमा का गाँव, डॉक्टर फजलुर रहमान का गाँव और शेख अब्दुल सलाम साहब का गाँव है, और जब यहाँ पर आए तो पता चले कि जिस दीन के लिए हमने इस गाँव का नाम सुना था वो दीन तो मुआशरे के अंदर पाया ही नहीं जाता है। तो ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात होगी आप गाँव वालों के लिए। जिस दीन के जरिए से अल्लाह ने आपको शोहरत दी, बल्कि आपको दुनियावी दौलत और माल भी अता फरमाया, उस दीन को अपनी नस्लों तक के पहुँचाने की और उसकी हिफाजत करने की कोशिश में लगे रहें। अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीक। ये थे फ़ज़ीलतुश शेख सरफराज फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, जो मुख्तलिफ़ अंदाज़ और तरीक़ों से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम अपने माशरे को पाक साफ़ कैसे रखें, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत कैसे करें, हमारी बहनें किसी के बहकावे में ना आएँ, किसी की जाल में ना फंसें, और हर तरह आपने कोशिश की कि समाज और माशरे को गंदगी से कैसे बचाएं। लिहाजा हकीकतन अगर बारीकी से हम गौर करें तो बहुत सारे असबाब यही हैं जो हमारे माशरे के अंदर बिगाड़ का सबब बनते हैं, बेहयाई, जनाकारी, बदकारी का सबब बनते हैं। लिहाजा मर्द व ख़वातीन इन बातों पर गौर करें और संजीदगी से अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला शेख को जज़ाए खैर अता फरमाए, इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए।